दोस्तों सबसे पहले आप सभी को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज डिफेंस से जुड़ी दो बेहद इंपॉर्टेंट खबर निकलकर सामने आई है, जिसमें भारत को दो बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं ब्रह्मोस मिसाइल के। यानी कि फिलीपींस के बाद दो और देशों ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की डील साइन की है, जो कि डिफेंस एक्सपोर्ट के लिहाज से भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। इस खबर के बारे में आगे बात करेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर डीआरडीओ को लेकर है, जिसने चीनी मिसाइल जो कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने प्राप्त की थी, अब उस जानकारी का भारत को बड़ा फायदा मिला है और अपनी अस्त्र मिसाइल में ECCM तकनीक भारत डालेगा। साथ ही PL-15 मिसाइल से भारत को क्या कुछ जानकारी मिली है, इसके बारे में भी जानेंगे। दोनों खबर काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल भारत की रक्षा शक्ति दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। हाल ही में एक बड़ी खबर सामने आई, जिसने पूरे देश को गर्व महसूस करवाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि ब्रह्मोस एरोस्पेस ने पिछले एक महीने में करीब 4000 करोड़ रुपए के दो बड़े मिसाइल एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। ये समझौते दो विदेशी देशों के साथ हुए हैं, लेकिन उनके नाम फिलहाल गुप्त रखे गए हैं। ये भारत की रक्षा निर्यात की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। राजनाथ सिंह ने ये बात लखनऊ में बने नए ब्रह्मोस मिसाइल फैक्ट्री से पहले बैच की मिसाइलों को रवाना करते हुए कही। उन्होंने कहा कि अब भारत सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि अब दुनिया को हथियार बेचने वाला देश बन गया है। उनके शब्दों में फिलीपींस को ब्रह्मोस देना हो या आने वाले समय में अन्य देशों को, भारत अब लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला देश है। ब्रह्मोस एरोस्पेस भारत की DRDO और रूस की NPO के एक संयुक्त कंपनी है। ये मिसाइल अपनी तेज रफ्तार और सटीक निशाने के लिए जानी जाती है। पहले भारत ने 2022 में फिलीपींस के साथ $375 मिलियन की डील की थी और अब ये दो नए सौदे भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। हालांकि जिन देशों को ये मिसाइलें दी जा रही है, उनके नाम अभी फिलहाल नहीं बताए गए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि ये देश वियतनाम, UAE, इंडोनेशिया या सऊदी अरब जैसे हो सकते हैं, क्योंकि इन देशों ने पहले भी ब्रह्मोस में दिलचस्पी दिखाई थी। इन सौदे से भारत को आर्थिक फायदा तो मिलेगा ही, साथ ही भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा भी और मजबूत होगी। राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। कुछ महीने पहले हुए इस ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मौजूद आतंकियों के ठिकानों पर ब्रह्मोस मिसाइल से सटीक हमले किए थे। इन हमलों में कई आतंकी कैंप और एयरबेस तबाह हुए थे। इससे दुनिया ने देखा कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल कितनी ताकतवर और भरोसेमंद है। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ट्रेलर था। उन्होंने बताया कि अब लखनऊ में बने नए प्लांट से बनी ब्रह्मोस मिसाइलें और ज्यादा आधुनिक होगी और अब पाकिस्तान का हर इंच ब्रह्मोस की रेंज में है। ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है। इसकी रफ्तार मैक 3 यानी आवाज से 3 गुना ज्यादा है। इसे फायर एंड फॉरगेट मिसाइल कहा जाता है, क्योंकि इसे छोड़ने के बाद इसे फिर से गाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये मिसाइल समुद्र, जमीन और हवा तीनों जगह पर छोड़ी जा सकती है। भारत पहले दूसरे देशों से हथियार खरीदने वाला देश था, लेकिन अब भारत खुद हथियार बनाने और बेचने वाला देश बन गया है। पिछले 10 सालों में भारत के रक्षा निर्यात में 30 गुना बढ़ोतरी हुई है। 2024-25 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंच गया है, जिसमें से लगभग 1/3 हिस्सा सिर्फ ब्रह्मोस मिसाइल से आया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सौदे भारत के लिए दोहरा फायदा है। एक तरफ भारत को पैसा मिलेगा और दूसरी तरफ उसके रक्षा संबंध और मजबूत होंगे। इससे भारत की छवि एक जिम्मेदार और भरोसेमंद रक्षा सहयोगियों के रूप में बनेगी। लखनऊ की नई ब्रह्मोस फैक्ट्री से न केवल भारतीय सेनाओं के लिए मिसाइलें बनेंगी, बल्कि इन्हीं फैक्ट्रियों से अब दूसरे देशों को भी मिसाइलें दी जाएगी। इससे भारत की आत्मनिर्भर भारत मुहिम को भी बड़ी ताकत मिलेगी और देश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। बहरहाल आपके हिसाब से ये दो देश कौन से हो सकते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। भारत को पाकिस्तानी PL-15 मिसाइल से जुड़ी बहुत बड़ी तकनीकी जानकारी मिली है, जो खुद चीन से पाकिस्तान को दी गई थी। ये भारत के लिए एक इंटेलिजेंस मास्टर स्ट्रोक है। मई महीने में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने JF-17 फाइटर जेट से PL-15 मिसाइल दागी थी, लेकिन वह मिसाइल अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंची और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के पास जंगलों में गिर गई। भारतीय वायुसेना की गरुड़ कमांडो टीम ने उस मिसाइल के मलबे को बरामद किया और फिर एक संयुक्त IAF DRDO टीम ने उसकी गहराई से अध्ययन किया। इस ऑपरेशन को अंदरूनी तौर पर
टेक हार्वेस्ट नाम दिया गया। भारतीय टीम ने मलबे का करीब 80% हिस्सा सुरक्षित रूप से बेंगलुरु के डीआरडीओ सेंटर में पहुंचाया। हैरानी की बात यह रही कि मिसाइल के कई अहम हिस्से जैसे आईसा रडार सीकर, इनर्शियर मेजरमेंट यूनिट और डेटा लिंक मॉड्यूल पूरी तरह सही सलामत मिले। इन कंपोनेंट्स के अंदर का फार्मवेयर और टेलीमेट्री डेटा बिल्कुल सुरक्षित था। इन डेटा से डीआरडीओ और आईएएफ को पता चला कि PL-15 मिसाइल में चीन ने कैसे इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर तकनीक का इस्तेमाल किया है। ये जानकारी भारत के लिए सोने की खान साबित हुई। डीआरडीओ के एक अधिकारी ने बताया कि ये किसी विदेशी जासूसी का मामला नहीं, बल्कि हमारे लिए उनकी तकनीक को समझने का मौका है। इस मिसाइल के अंदर मौजूद डेटा से पता चला कि चीन और पाकिस्तान ने अपनी मिसाइलों में कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स तकनीक लगाई, यानी जब हमारी रडार या जैमिंग सिस्टम उन पर हमला करते हैं तो वे कैसे बचने की कोशिश करते हैं। डीआरडीओ के इंजीनियरों ने बताया कि अब उन्हें ठीक ठाक पता चल गया है कि PL-15 मिसाइलें किस फ्रीक्वेंसी बैंड पर कमजोर है, कहां पर उनके सेंसर ब्लाइंड स्पॉट बनाते हैं और किन हालात में वो हमारे ध्रुवी DR-118 जैसी भारतीय रडार वार्निंग सिस्टम के सामने असफल हो सकती है। इस जानकारी से भारत को अपनी अस्त्र मार्क 2 मिसाइल को और मजबूत बनाने में सीधा फायदा मिल रहा है और अब अस्त्र मार्क 2 के अंदर की ECCM टेक्नोलॉजी को इस तरह अपडेट किया जा रहा है कि वह किसी भी PL-15 या उसके क्लोन मिसाइल से कहीं ज्यादा स्मार्ट और सुरक्षित हो। सिर्फ इतना ही नहीं, डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने PL-15 के रडार सीकर के वेव फॉर्म्स, उसकी फ्रीक्वेंसी पैटर्न्स और लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट मोड्स को भी गहराई से विश्लेषण किया है। अब भारतीय इंजीनियरों के पास ये जानकारी है कि ये मिसाइल कैसे दुश्मन के रडार से छिपती है, कब अपनी फ्रीक्वेंसी बदलती है और कैसे हवा में उड़ते वक्त ट्रैकिंग से बचने की कोशिश करती है। डीआरडीओ के स्पेक्ट्रम एनालिस्ट ने PL-15 की पूरी एक्स ब्रांड सिग्नेचर मैप कर ली है, जिससे भारत के हाई पावर जैमर्स जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का हाई पावर रडार अब इसे आसानी से ब्लॉक कर सकेंगे। इसके अलावा मिसाइल के डेटा लिंक सिस्टम से भी भारत को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। PL-15 मिसाइल अपने फाइटर जेट या अवैक्स सिस्टम जैसे पाकिस्तान का ZDX-03 से जुड़ी रहती है, ताकि उड़ान के दौरान उसे नई जानकारी मिलती रहे। डीआरडीओ के सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक यानी CAIR ने इस लिंक के इनक्रिप्टेड चैनल को डिक्रिप्ट कर लिया है। अब भारत जानता है कि उनकी मिसाइल और विमान के बीच डेटा कैसे ट्रांसफर होता है और उसमें कौन कौन सी कमजोरियां है। इसका मतलब है कि भविष्य में भारत ऐसी तकनीक विकसित कर सकता है जिससे दुश्मन की मिसाइल की कम्युनिकेशन लाइन को बीच में ही तोड़ा जा सके, यानी दुश्मन की मिसाइल उड़ते उड़ते ही बेकार हो जाए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि PL-15 के ड्यूअल पल्स रॉकेट मोटर के डेटा से भारत को यह भी पता चला है कि उसकी रेंज, स्पीड और फ्यूल एफिशिएंसी कैसी है। ये जानकारी अब भारत की अपनी मिसाइलों जैसे आकाश NG और अस्त्र मार्क 2 के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। डीआरडीओ अब इनके मॉडल्स को और सटीक बना रहा है ताकि दुश्मन के हमलों को रोका जा सके। इस पूरे ऑपरेशन के बाद भारत के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को भी अपग्रेड किया जा रहा है। भारतीय S-400 सिस्टम के ग्रेव स्टोन रडार और Su-30 MKI जेट्स के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड्स में अब नई तकनीक जोड़ी जा रही है जो चीन की J-10C मिसाइलों जैसे खतरों से बेहतर तरीके से निपट सके। कुल मिलाकर इस टेक हार्वेस्ट ऑपरेशन ने भारत को एक नई रणनीतिक बढ़त दी है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।